तो पहले ऑपरेशन सिंदूर और अब ऑपरेशन महादेव। जम्मू कश्मीर की वादियों में फिर गूंजा भारत के पराक्रम का परचम और इस परचम का नाम है ऑपरेशन महादेव। जम्मू कश्मीर के डचीगम के जंगल लिडवास की पहाड़ियों के बीच सेना ने 2 दिन तक घेरा डाला और देश के 3 दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया है। ये कोई सामान्य मुठभेड़ नहीं थी, ये उस नरसंहार का जवाब था जिसमें 26 हिंदुओं को गोलियों से भून दिया गया। जानकारी के मुताबिक मारे गए तीनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। ये सिर्फ मुठभेड़ नहीं, ये सुनियोजित प्रहार का हिस्सा है जो आतंक के हर ठिकाने को मिटा देने का संकल्प बन चुका है। जरा आपको आर्मी का ट्वीट दिखा देते हैं। चिनार कॉर्प्स ने ट्वीट कर जानकारी साझा की है कि 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। ये ट्वीट आप देख रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन अब भी जारी है। डचीगम के घने जंगलों में गोलीबारी हुई। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पहलगाम हमले के गुनहगारों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। चिनार कॉर्प्स की अगुवाई में चला यह ऑपरेशन बताता है कि जब बात राष्ट्र की रक्षा की हो तो हमारे जवान महादेव का त्रिशूल बनकर आतंक को चीर देते हैं। ये वही तस्वीर है जो बता रही है और कैसे एक्शन लिया गया है। पूरी डिटेल अब आपको दे देते हैं क्योंकि आतंकियों के पास से काफी चीजें भी बरामद हुई जो बता रही कि शायद प्लान कुछ आगे का था। ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सेना ने एक्शन लिया है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मूसा सुलेमानी ढेर कर दिया गया है। मूसा सुलेमानी समेत टीआरएफ के 3 आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों से M4 कार्बाइन, 2 AK-47 राइफल्स मिली। आतंकियों के पास से 17 ग्रेनेड भी बरामद किए गए, यानी तैयारी बड़ी थी। तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं। कश्मीर के डचंगम जंगलों में जबरदस्त एनकाउंटर हुआ है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ट्रिपल एक्शन टीम ने पहलगाम नरसंहार में शामिल 3 आतंकियों को वहीं खत्म कर दिया। अब यहां पर मौत के घाट उतारे गए आतंकियों में वो मूसा भी शामिल है जिसने हमारी निर्दोष महिलाओं से कहा था कि जाकर मोदी को बता देना, और आज हमारी सेना ने उन्हें बता दिया कि और वहां भेज दिया जहां उनकी जरूरत है। कोई चेतावनी नहीं, कोई रियायत नहीं, सीधा टारगेट और सीधा एक्शन आज हुआ है। वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भी जान लीजिए कि डचिंगम के जंगल में जब गोलीबारी हुई उसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू हुआ तो सुरक्षा बलों को कई हैंड ग्रेनेड्स मिले। तस्वीर उसकी भी दिखा रहे हैं। यानी ये सिर्फ हमला नहीं था बल्कि हमला करने आए थे, उस तैयारी से आए थे, ये तस्वीर बता रही है। और अब उनके पास से बरामद हथियार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी कैसे पोल खोल रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो 3 आतंकी ढेर हो गए, हथियार बरामद हुए और ऑपरेशन अब भी जारी है। यह ऑपरेशन महादेव जो सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ भारत की सुनियोजित और निर्णायक नीति का सबूत है। जहां भारत की सेनाएं एक एक गोली का जवाब गोलियों से नहीं, रणनीति से देती हैं, वहीं ऑपरेशन बताता है कि अब दहशत के दरिंदों के लिए इस धरती पर कोई पनाह नहीं बची है। रिपोर्ट देखिए। यह मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ किसी हद तक जाता है। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की लड़ाई लगातार जारी है। पहले सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा और अब ऑपरेशन महादेव चलाकर जम्मू कश्मीर में छिपे बैठे आतंकियों की कब्र खोद दी। हम अगर शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानते हैं तो अशांति फैलाने वाले हाथों को उखाड़ना भी जानते हैं। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम में हमला कर देश को दहलाने की साजिश रची थी, लेकिन अब घाटी में सेना के बैक टू बैक चलाए जा रहे ऑपरेशन ने आतंकियों के नापाक अरमानों पर पानी फेर दिया है और तीनों आतंकियों को ढेर कर पहलगाम हमले का बदला लिया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत जिन 3 आतंकियों को ढेर किया है, करीब उनमें से 2 आतंकियों के पहलगाम आतंकी हमले में शामिल होने की खबर करीब पुख्ता हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मारे गए तीनों ही आतंकी पिछले कई हफ्तों से स्पेशल फोर्स के रडार पर थे, जिनमें से एक हाशिम मूसा और सुलेमान था, जबकि दूसरा आतंकी सुलेमान अलियास आसिफ था। कि सुलेमान मारा गया है। देखिए, सुलेमान का मारे जाने का मतलब है कि आप एक चीज़ समझिए, जुनेद पहले एक जो M4 कार्बाइन होल्ड करता था, यानी कि उस ग्रुप का मेंबर जो हेड था वो जुनेद था। जुनेद के मारे जाने के बाद जो M4 थी वो कई तस्वीरों में जो है वो देखने को मिली सुलेमान के पास, आसिफ के पास, यानी कि उसके बाद इस ग्रुप को जो है वो सुलेमान लीड कर रहा था। पाकिस्तानी आतंकी है। बड़ी बात इसलिए सुरक्षा बलों के लिए है क्योंकि इसको जो है जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग थी, क्योंकि लश्कर अपना जितना भी काडर जो है वो भेज रहा था वो तकरीबन पीर पंजाल के इलाके से भेज रहा था और लगातार ये जंगल वॉरफेयर के लिए ट्रेन करके भेजा जा रहा था ताकि जैसे ही ये आतंकी हमले को अंजाम दें या उससे पहले ये जंगल में रह सके और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बन सके।
दरअसल स्पेशल फोर्स ने मुठभेड़ में पहलगाम आतंकी हमले में शामिल जिन 2 आतंकियों को निपटाया है, उसमें मास्टरमाइंड हाशिम मूसा और सुलेमान पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप में पैरा कमांडो के रूप में ट्रेनिंग ले चुका था। उसके बाद उसने लश्कर तैयबा में शामिल होकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया था। बताया जाता है कि उसने सितंबर 2023 में भारत में प्रवेश किया और फिर से दक्षिण कश्मीर में अपने आतंकवादी अभियान शुरू किए। लेकिन पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीय पर्यटकों को निशाना बनाने के बाद सुरक्षा बलों की एक स्पेशल टुकड़ी उसके पीछे साई की तरह लगी थी। मूसा को खोज निकालने के लिए बाकायदा जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस पर 20 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था, क्योंकि मूसा हाईली ट्रेन्ड आतंकी था जिसको तैरने से लेकर जंगलों में रहने और मुश्किल हालात में सर्वाइव करने में महारत हासिल थी। साफ है कि आतंक और आतंकियों को पालने पोसने वाले देश आतंकिस्तान के खिलाफ भारत लगातार एक्शन ले रहा है और जिस तरह से सेना के जाबाज घाटी में आतंक के सफाई में लगे हैं, आतंकियों की कब्र खोद रहे हैं, उन्हें उनके ही बिल से निकालकर सही जगह पहुंचा रहे हैं, उससे तय है कि इस बार भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करके ही मानेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए जरा अब आपको तस्वीर दिखा देते हैं, जैसे एक्शन लिया गया है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कश्मीर के डचिंगम जंगलों में आप देखिए कितना जबरदस्त एनकाउंटर हुआ। देखिए सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये एक्शन लिया। 3 आतंकी ढेर हुए हैं और ये 3 आतंकी जो ढेर हुए हैं ट्रिपल एक्शन के बाद हुए। और ये बड़ी तस्वीर इसलिए हो जाती है क्योंकि इनमें से तीनों आतंकियों का हाथ पहलगाम घटना में था, जिसे हम सभी कहीं ना कहीं याद करते हैं तो दिल हिल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। झकझोर देने वाली घटना थी और उसे याद नहीं करना चाहता देश, लेकिन देश अब सबक सिखाने के मूड में हर तरह से दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने सबक सिखाया और अब उन आतंकियों को ढेर करके पूरी तरह से बता दिया है कि भारत में अब इस तरह की जो कोशिश है पाकिस्तान की वो नहीं चलने वाली है। इसमें मूसा भी शामिल था जिसने निर्दोष महिलाओं से कहा था कि जाकर मोदी को बता देना, धमकी सीधे सीधे दी थी। और आज हमारी सेना ने इन्हें बता दिया है और वहां भेज दिया है, जहन्नुम में भेज दिया है, जहां इनकी कोई जरूरत शायद वहीं पर होगी, यहां तो कोई जरूरत नहीं है। और बड़ी बात यह है कि सेना मुस्तैद रही, कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई रियायत नहीं, सीधा टारगेट किया गया और सीधा एक्शन हुआ है। बड़ी बात यह है कि एक्शन तब हुआ है जब आज सदन के अंदर भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही, यानी सरकार किस तरह से प्रणबद्ध है आतंकियों का सफाया करने के लिए, उनका सर्वनाश करने के लिए। ये वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं और जरा ग्रेनेड्स की भी तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि अब बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चलाया गया है। जंगलों में है ये दरअसल ठिकाना जहां पर इन आतंकियों ने छुपने की जगह ढूंढी थी। डचिंगम जंगल है और ऑपरेशन के बाद यहाँ पर हैंड ग्रेनेड्स मिले, यानी ये सिर्फ हमला करने नहीं आए थे बल्कि अब उनके पास जो हथियार मिले वो बता रहे कि तैयारी शायद और भी हो रही थी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंक की पोल इन हथियारों से भी खुल गई है क्योंकि अब इनकी जांच होगी और क्या ये पाकिस्तानी हथियार, इन पर भी खुलासा होगा। तो अब आप समझ लीजिए कि ये जो तस्वीर सामने आई 96 दिन बाद इन 3 आतंकियों को ढेर किया गया।